प्यारे बच्चों, आप सबका जय महादेव विद्याकुल परिवार में स्वागत है। चलते हैं। इसके पहले हम लोग जो है मित्रता पाठ की व्याख्या पढ़ रहे थे। आज मित्रता शीर्षक पर हमारी व्याख्या का 5वां अंश है। आज हम लोग इसे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, मित्रता शीर्षक और ये व्याख्या 5वां अंक है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है, 4 पार्ट पढ़े हैं और निश्चित ही आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत ना हो रही होगी। क्या है? आई एम सिंगल। अरे यार पढ़ लो। ठीक है, चले पढ़ाई करें, शुरू करें अब। तो क्लास की शुरुआत होती है अब। आगे भाई पेज नंबर 31 पर है ये मित्रता, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। करें कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग, कुसंग माने बुरी संगति, बुरी संगति। कहने का मतलब ये है कि अगर साथ अच्छा ना हो, मित्र अच्छा ना हो, तो क्या हो जाएगा भाई? आपको बड़ी पीड़ा का, दुख का, संताप का, वेदना का, क्या है बेटा? दुख का, संताप की, वेदना का, पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा। और क्या है ये? ज्वर माने होता है बेटा बुखार। और बुखार का मतलब क्या होता है? और ताप से क्या मिलता है? ताप से मिलती है पीड़ा, दुख। तो अगर हम दुष्टों की संगति में आएंगे, दुष्टों के संपर्क में आएंगे, तो हमारे लिए वह संगति, वह साथ में आना हमेशा ही दुखदायक होगा, पीड़ादायक होगा। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। क्या करता है? नीति का मतलब क्या होता है? नीति का मतलब सिद्धांत और आदर्श की बात करते हैं। सिद्धांत की बात करते हैं, आदर्श की बात करते हैं, जिस पर चलकर, नीतियों पर, सिद्धांतों पर, मर्यादा पर चलकर मनुष्य का जीवन सुखमय, आनंदमय होता है। लेकिन अगर हमारी संगति बदल गई, हमारा संसर्ग, संपर्क दुष्टों से हो गया, तो क्या हो जाएगा भाई? हमारी सोच भी, हमारे सिद्धांत भी, हमारा आचरण भी, सद्वृत्ति। सद्वृत्ति का मतलब अच्छी आदत। सद्वृत्ति का मतलब क्या होगा भाई? अच्छी आदत या अच्छे गुण, अच्छा स्वभाव, वो क्या हो जाएगा? का ही नाश नहीं करता। ये जो दुर्गुण है, ये जो कुसंग है, हमारी अच्छी सोच को ही, अच्छी आदत को ही नहीं नष्ट करता है। और क्या नष्ट करता है? और आगे चला जाता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। क्योंकि भाई देखिए, बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि का मतलब ज्ञान। और जब आपको ज्ञान ही नहीं रहेगा कि क्या सही है क्या गलत है,
तब आपकी सद्वृत्ति, नीति, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जब बुद्धि है, ज्ञान है, सोचने समझने की क्षमता है, तब ये कर सकते हैं आप कि हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है। और जब बुद्धि ही नहीं रह गई है, जब बुद्धि ही खत्म हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा? अच्छा खराब, नीति अनीति, सत्संगति, सद्वृत्ति का हमें पता ही नहीं चलेगा कि सद्वृत्ति क्या होती है, सत्संगति क्या होती है, अच्छा क्या होता है, खराब क्या होता है। कभी कभी होता है व्यवहारिक जीवन में, ऐसा होता है कि कोई गलत बात बोलता है या गलत आचरण करता है, और जब वो प्रश्न पूछता है कि इसमें गलत ही क्या है, तो बहुत गुस्सा लगती है। क्यों गुस्सा लगती है? इसलिए कि आपको इतना भी नहीं पता है कि गलत कहां है। इसका ज्ञान तो होना चाहिए। कह रहे हैं किसी भी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। दो चीजें हैं, सत्संगति और बुरी संगति। दोनों का प्रभाव, दोनों का असर यहां पे बताया गया है। अगर संगति आपकी अच्छी है, मित्र आपके अच्छे हैं, अगर संगति अच्छी है, मित्र अच्छे हैं, तब क्या हो जाएगा? आप उत्थान की तरफ, प्रगति की तरफ बढ़ेंगे। और संगति आपकी खराब है, नियत आपकी खराब है, तो आपका प्रतिपल क्या हो जाएगा? पतन होगा। अवनति का मतलब बेटा होता है पतन, और पतन का मतलब गिरना, और उन्नति का मतलब होता है विकास, आगे बढ़ना। उन्नति का मतलब क्या है? उन्नति का मतलब आगे बढ़ना, उत्थान होना, अच्छाई की तरफ बढ़ना। और अवनति का मतलब होता है पतन, नीचे की तरफ गिरना। उन्नति और अवनति वो ऊपर गिरने और नीचे गिरने की बात की तरफ इशारा करते हैं। अगर आपका मित्र अच्छा होगा तो आगे बढ़ाने वाला होगा, ऊपर ले जाने वाला होगा, और अगर नीचे होगा, अगर क्या होगा? दुष्ट होगा, तो आपको क्या करे ना? उन्नति के मार्ग से वो हटाने वाला होगा, आपको अपने उद्देश्य से हटाने वाला होगा। चलते हैं। अब अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कहीं पर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, फिर हम चलते हैं आगे। इंग्लैंड के एक विद्वान ने युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली, इस पर वह अपने को भाग्य को सराहता रहा। क्या कहा? कि बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते ना। क्या किया कि इंग्लैंड की एक सभा या ऐसी सभा जहां पर एक युवक को जाने का, बैठने का, उस सभा का हिस्सा होने का मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। उस पर वो अपने भाग्य पर मौका न मिलने पर उसने क्या किया भाई? उसने कहा अच्छा हुआ, ठीक हुआ। वह अपने आप को जिंदगी भर
अपनी प्रशंसा करता रहा कि अगर उन लोगों के संपर्क में आता, क्योंकि उनके आचरण, कार्य, व्यवहार, नीतियां अच्छी नहीं थीं, अगर उनके संपर्क में आता तो निश्चित रूप से मेरा नुकसान होता। क्यों? क्योंकि उन लोगों की संगति का असर जो होता है बेटा ना, संगति का प्रभाव, क्योंकि वो लोग कैसे थे? दुर्गुणी थे। क्या थे भाई? दुर्गुणी थे। तो दुर्गुणी होने के कारण क्या होता? अगर उनकी समिति में, उनकी सभा में मैं बैठता तो मेरे अंदर भी दुर्गुण आते, मेरा भी चारित्रिक, आध्यात्मिक पतन होता। तो वो पतन क्या करता भाई? मुझे आगे बढ़ने से रोकता। बहुत से लोग इसे अपना दुर्भाग्य समझते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि इसको अपना दुर्भाग्य समझेंगे कि मुझे वहां जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन लेखक कह रहे हैं तो ये क्या है जी? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह इस चीज को समझता था कि ये क्या है भाई, इनके आचार, विचार, कार्य, व्यवहार अच्छे नहीं हैं, और इनके संपर्क में अगर मैं आता तो मेरे अंदर भी दुर्गुणों का समावेश होगा। क्योंकि संगति का प्रभाव, संगति का असर तो पड़ेगा, वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, यही कह रहा है। और उसकी आध्यात्मिक उन्नति क्या हो जाती भाई? बाधक होती, अर्थात आध्यात्मिक रूप से वो पिछड़ जाता। आगे चलते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्या किया कि कुछ लोग ऐसे इतने दुर्गुणी, इतने दुष्चरित्र, इतने कलंकित आचरण वाले होते हैं, इतने कलंकित आचरण वाले होते हैं कि जिनके प्रभाव में आकर के, जिनके संपर्क में आकर के हम बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते हैं। दुष्टों के, दुर्गुणों के संपर्क में आकर के, उनसे बातचीत करके, उनके पास बैठ करके कुछ न कुछ दुर्गुण, कुछ न कुछ उनकी विशेषताएं हमारे चरित्र में आएंगी, बिल्कुल आएंगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ऐसे दुर्गुणी लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। और अगर इस तरह के दुर्गुणी लोग हमारे संपर्क में आएंगे तो अब बिना हमारे आचरण को प्रभावित किए बिना हुआ नहीं रह सकते हैं। क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं कि जो कानों में न पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणाएं बहुत दिनों तक टिकती हैं। क्या होता है? आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा, ये सोचा होगा, या आपने जीवन में अनुभव किया है कि जो अच्छी बातें हैं वो हमें याद करनी पड़ती है। अभी पढ़ना है तो याद करना पड़ेगा, लेकिन कोई गंदा गाना या गंदी बात अगर आपने सुन ली है तो बार बार भुलाने की कोशिश करने के बावजूद, अगर आप उसको कोशिश करिए कि उसको भुला दें तो आप उसको भुला नहीं पाते हैं। न चाहते हुए भी क्या करती है भाई? वो याद आती है, आपके मन, मस्तिष्क, हृदय में अपना प्रभाव बनाए रखती है। होना क्या चाहिए कि उसका अस्तित्व, उसका प्रभाव
नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छी बातों का जो असर होता है बेटा, अच्छी बातों का असर जो है वो उतना नहीं होता है जितना गंदी बातों का असर हमारे आचरण पर, हमारे व्यवहार में क्या है, हमारे आचरण पर, हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। अब क्या कर रहे हैं, बुराई अटल भाव धारण करके, अगर दुर्गुण आ गए तो उनको हटाना इतना आसान नहीं है कि हमको उन दुर्गुणों से इतनी जल्दी और आसानी से, सहजता से मुक्ति पा लेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें दुर्गुणों को हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। और ये परिश्रम जब हम लगातार करते रहेंगे, पूरे मनोयोग से करते रहेंगे, तभी जो है हम अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या कह दिया, इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं। करे ये जो सत्य है, जो ध्रुव सत्य है, कोई ऐसी नई बात नहीं है कि जिसको मैं आपको बता रहा हूं। रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि अच्छाइयां गुण बहुत कठिनता से मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, स्वीकार किए जाते हैं, और दुर्गुण बड़ी आसानी से जीवन के अंग बन जाते हैं, चाह करके भी उनको भुला नहीं सकते हैं। ये बात क्या है, सब लोग जानते हैं, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, सब लोग जानते हैं, लेकिन करे क्या, मजबूर है ना। करें क्या, मजबूर है। क्या है कि भद्दे व फूहड़ गीत, जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं आती। यही बात जो मैंने पहले बताई कि गंदे गाने, गंदी बातें, गंदा चित्र जितने मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालती है, जितना उसमें बस जाती है, उतना सुंदर चीजें, अच्छी चीजें, अच्छे संगीत, अच्छे गीत नहीं याद होते हैं। पढ़ने लिखने में 10 लाइन याद करने के लिए कह जाएंगे तो कह देंगे सर कल याद होगा, परसों याद होगा, ये होगा, वो होगा। और खराब बातें 10 क्या 50 लाइन हो जाएगी, बिल्कुल याद हो जाएगी, धड़ाधड़ याद हो जाएगी। कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी है, हमारी सोच ही ऐसी है कि अच्छी चीजों से हम हटते जा रहे हैं और दुर्गुणों से जुड़ते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है भाई? ऐसा होता क्या है बेटा? ऐसा होता है संगति के कारण ना, जिसको सबसे पहले क्या कहा, कुसंग कहा गया है। कुसंग माने बुरी संगति। ऐसे लोगों की संगति, ऐसे लोगों के साथ बैठना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बातें करना, घूमना आदि आदि जो कुछ भी क्रियाएं हैं, अगर गंदे लोगों के साथ होगी, दुष्टों के साथ होगी, तो हमारे अंदर दुष्टता का समावेश होगा। और अगर अच्छे लोगों के साथ हम बैठेंगे तो हमारे अंदर अच्छाइयों का समावेश होगा। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा, क्या कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। एक अनुभव की बात भी लेखक बता रहे हैं
कि अनुभव है कि मेरा एक मित्र है जो अभिन्न है। भाई अभिन्न होगा तभी से क्या है, तभी से क्या हुआ, जो अभिन्न है तभी तो अपनी बातें कहेगा। तो मित्र ने बताया कि क्या बताऊं यार, ऐसी एक मैंने बात सुन ली है और वो गंदी बात है, मैं ये जानता हूं कि वो गंदी बात है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं उसको भूलना चाहता हूं, उसको अपने मन से अपने मस्तिष्क से पूरी तरह से निकालना चाहता हूं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि बार बार मैं कोशिश करता हूं, बार बार प्रयास करता हूं, चेष्टा करता हूं, लेकिन उसको भूल नहीं पाता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो मित्र जो है वो खुद ही परेशान है। मित्र जो है खुद ही परेशान है कि मैं चाहता हूं, बचपन की बात है, अब जब कोई गलत बात हो जाती है, कोई गलत जबान निकल जाती है, तो हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि ये बात दोबारा ना आए। लेकिन क्या होता है, हमारे जैसे संस्कार होते हैं, अगर हमारी संगति ठीक नहीं है, हमारा साथ ठीक नहीं है, तब क्या हो जाएगा भाई, हमारे जीवन में उन दुर्गुणों का अपने आप जो है उदय हो जाता है। चाहे हम उनसे जितना भी दूर भागने की कोशिश करें, चाहे बचने की कोशिश करें, चाहे भागने की कोशिश करें, चाहे बचने की कोशिश करें, हम उससे न तो भाग सकते हैं बेटा, न बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुराई जो है अटल भाव धारण करके, अटल भाव धारण करने का मतलब जो कभी भी झुकने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। गंदगी जो है क्या होता है भाई, वो जल्दी से छूटती नहीं है, उसको जल्दी से भूलते नहीं है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जैसी बातें, जैसे विचार या जैसे भाव हम चाहते हैं कि हमारे मन में ना आए, क्या है, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते हैं, वे बार बार हृदय में उठती हैं और वेधती हैं। कुछ दुखदायक बातें होती हैं, पीड़ादायक बात होती है, जिसको हम चाहते हैं कि हमें कोई बार बार न बताए, बार बार हमें ध्यान न दिलाए, क्योंकि उसके ध्यान दिलाने से, दुखदायक बात को ध्यान दिलाने से क्या होता है, हमें एक दुखद अनुभूति होती है, अच्छा नहीं लगता है। अब जो चीज अच्छी नहीं लगती है उसको हम बार बार क्यों याद करेंगे? जो चीज अच्छी नहीं लगती है उसको हम बार बार क्यों याद करेंगे भाई? हम तो चाहेंगे कि हमको याद ही ना आए। क्यों? उसका याद आना हमारे दुख का कारण है। जब भी वो बात याद आती है तो हमें क्या देती है भाई? पीड़ा देती है, हमें दुख देती है, हमारे हृदय में एक वेदना का उद्भव होता है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, इसलिए क्या करो भाई, तुम पूरी तरह से सावधान रहो, सचेत रहो। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ, ऐसे लोगों को कभी मित्र न बनाओ। साथी न बनाओ माने मित्र न बनाओ, जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे, जो गंदी बातों से, अश्लील माने गंदी, भद्दी बातें, इन सब चीजों से, मतलब गंदे कार्य, व्यवहार और आचरण से, गंदे कार्य, व्यवहार और आचरण से आपको प्रसन्न करने की कोशिश करें। क्या करने की कोशिश करें भाई? प्रसन्न करने की कोशिश करें, या हंसाना चाहें, फुसलाना चाहें, मनाना चाहें, मजाक करना चाहें, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ऐसे लोग आपको पतन के मार्ग पर ले जाने वाले होंगे। पतन माने अवनति, अवनति माने चारित्रिक अवनति, सामाजिक अवनति, धार्मिक अवनति, जो भी अवनति कह दीजिए। अगर आपका कार्य व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपको अच्छे चरित्र वाला नहीं माना जाएगा, अच्छा युवक नहीं माना जाएगा, अच्छा पुत्र नहीं माना जाएगा, अच्छा भाई नहीं माना जाएगा, अच्छा नागरिक नहीं माना जाएगा, अच्छा विद्यार्थी नहीं माना जाएगा। आपके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं रह जाएगा। यदि चरित्र नष्ट हो गया, दुष्टता के लिए आप अश्लील आचरण के लिए, आप पवित्र आचरण के लिए और फूहड़ बातों के लिए, गंदी बातों के लिए अगर आप जाने गए तो आपका अस्तित्व मिटने से, आपका अस्तित्व घटने से कोई आपको बचा नहीं सकता है। इसलिए क्या करना है हमें? कह रहे हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें अच्छे कार्यों से जोड़ सके। मित्र के विषय में कई बार लिखा हुआ है, शायद मैंने इसके पहले भी बताया होगा कि पापात निवारयत योजते हिताय। क्या करता है भाई? पाप से हटाता है, अच्छे कार्यों में लगाता है। और क्या करता है? क्या है? अच्छे कार्यों में लगाता है, दुर्गुणों से हटाता है। पापात निवारयत योजते हिताय, पापों से क्या करता है? पापान निवारयति, पाप से अलग करता है, हित कार्यों में जोड़ता है। और गुणान क्या? पापान निवारित योजते हिताय गुणान गुह्यम गुणान प्रकटी करोति आपात गतम न चाहति दताति काले सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रविदन्ति संता। संत लोग कहते हैं कि जो अच्छा मित्र होता है वो आपको क्या करता है? उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करता है। सावधान रहो, सचेष्ट रहो, तैयार रहो। ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसी एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ है फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। दो बातें इन्होंने कहा कि एक बार अगर आचरण पतित हो गया तो ये मत सोचिए कि अब दोबारा नहीं होगा। एक बार अगर शुरुआत हो गई बेटा, अगर एक बार शुरुआत हो गई तब फिर वो रुकने वाली नहीं है। इसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है कि अगर पहली बार कोई गलती हुई है, चाहे चरित्र संबंधी चाहे आचरण संबंधी, उस पर गंभीर हो जाने की जरूरत है कि दोबारा अब ऐसी गलती नहीं होगी। और ये सोचिए कि ये जो हमारा आचरण बनता जा रहा है, हमारी वाणी जो गंदी होती जा रही है, कुछ दिन बाद या जब हम चाहें, कुछ दिन बाद या जब हम चाहें उसको नियंत्रित कर लेंगे, उसको रोक लेंगे। तो ये क्या है? ये आपके बस की बात नहीं है। कुछ दिन बाद आप चाह करके भी, कोशिश करके भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है? तैयार रहना है, सावधान रहना है। अपने वाणी को, अपनी जुबान को, अपने आचरण को शुरू से ही नियंत्रण बनाए रखना है। ऐसा कोई भी आचरण कार्य नहीं करना है जिसमें बाद में हमें सुधार करने की आवश्यकता महसूस हो, या हम ये कहें कि हम इसमें सुधार कर लेंगे, इसको संभाल लेंगे। अरे भैया जब संभालना है, अरे भैया जब संभालना है तो पहले से ही संभाल लो। गलती करने के बाद संभालने की क्या जरूरत है?
कि पहले गलती करोगे फिर संभालोगे, ये जरूरी है क्या? पहले से ही अपने आप को नियंत्रित कर लो, गलती का मौका ही ना आए, गलती का अवसर ही ना आए। ठीक है, अब बताइए कहां पे दिक्कत हो रही है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ बेटा, अगर कुछ पूछना है तो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी आदत एक बार गंदी हो गई, अगर आपकी जबान एक बार गंदी हो गई तो लाखों कोशिश करने के बाद, लाखों कोशिश करने के बाद भी आप अपने आप में सुधार नहीं ला सकते हैं। आप अपने आप में सुधार नहीं ला सकते हैं। तो क्या होगा, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पैर रखता है। भाई अगर एक बार पैर गंदे हो गए तो फिर गंदगी से क्यों बचना चाहेगा? क्योंकि ऑलरेडी गंदा हो गया। अगर पैर में कीचड़ लग गया है फिर वो क्यों पैर को कीचड़ से बचाने की कोशिश करेगा? जैसे क्या होता है कि हल्की बारिश हो रही है और आप भीग गए हैं, हल्की बारिश हो रही, भीग गए हैं, तो अगर थोड़ी मोड़ी दूर जाना है तो सोचेंगे चलो भीगे हैं अब चले चलते हैं, क्यों रुके। फिर आपको बारिश से बचना नहीं है क्योंकि उस पर आप एक बार आप पर एक बार उसका प्रभाव हो चुका है। अगर एक बार आप बुरी संगति में पड़ गए हैं, आपका आचरण अगर एक बार गंदा हो गया है, एक बार दूषित हो गया है, तब क्या होगा? तब वह गंदा आचरण, दूषित आचरण के प्रति आपके मन में जो पहले घृणा थी, नफरत थी, वह घृणा नफरत कम हो जाएगी और आप उसको सामान्य घटना मान करके छोड़ देंगे। आपके मन में घृणा का भाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्या करना है? गलती होनी नहीं चाहिए आचरण संबंधी, और अगर आचरण संबंधी गलती हो गई तो उसमें क्या है, सुधार करना बहुत कठिन हो जाता है। कहते हैं धीरे धीरे उन बुरी बातों के अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। जब गंदी बातें क्या है, धीरे धीरे एक गलती करोगे, दो गलती करोगे और फिर क्या हो जाएगी, आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तब क्या हो जाएगा, आदत बन जाएगी किसी काम की, चाहे वो गंदा हो। जब आदत बन जाएगी तो उस गंदे काम को करने में भी आपको शर्म महसूस नहीं होगी। क्यों नहीं महसूस होगी? क्योंकि आपका स्वभाव बन गया है, आपका गुण बन गया है। डांट खाना, मार खाना, चारित्रिक उपहास सहना आपका स्वभाव हो जाएगा। और खास तौर से युवकों में इस विषय पर विशेष ध्यान देना होगा। क्यों कि युवावस्था के जो संस्कार होते हैं, जो प्रभाव होते हैं ना, वो जीवन के अंत तक, माने संपूर्ण जीवन प्रभावित करते हैं। संपूर्ण जीवन पर उसका असर देखने को मिलता है। इसलिए क्या करना होगा भाई, हमें अपने आचरण को, अपने कार्य को, अपने व्यवहार को सदैव संभाल कर रखना होगा। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ मालूम होती होगी, जो चीजें पहले आपको खराब लगती थी, अहितकारी लगती थी, जिनसे आपके मन में घृणा थी, धीरे धीरे
वो आपको क्या है, अब खराब नहीं लगने वाली हैं। दो चीजें क्या होगी, पहले तो खराब नहीं लगेगी, फिर धीरे धीरे व्यावहारिक जीवन में बार बार उपयोग करने के बाद उसमें आपकी रुचि भी हो जाएगी। देखो बेटा, कोई भी मानव जो है जन्म से, बचपन से दुर्गुणी नहीं होता है। वो दुर्गुणी होता क्या है, ऐसे लोगों के संपर्क में जब आता है दुर्गुणों के, तो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है, दुर्गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। अब जब दुर्गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है, तब क्या हो जाता है, उन गुणों का उसके आचरण में धीरे धीरे आगमन, उसके आचरण में धीरे धीरे आगमन क्या है, आगमन होता है। और जब फिर क्या हो जाता है, उसे बाद में वो अच्छा लगने लगता है, रुचिकर लगने लगता है, प्रिय लगने लगता है। और जब कोई खराब बात अच्छी लगने लगे, जब कोई खराब बात आपको अच्छी लगने लगे, किसी को अच्छी लगने लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी अच्छाइयां अब खत्म हो गई हैं। अब आपके अंदर दुर्गुणों का विकास हो रहा है। आपकी अच्छाइयां खत्म हो गई हैं और दुर्गुणों का विकास हो रहा है, क्योंकि अब आपको अच्छी बातों में वो रस नहीं मिलता है, अच्छी बातों में वो आनंद नहीं मिलता है। कहां मिलता है, फिर खराब बातों में वो आनंद मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। खूब झंडा लहराए हो भाई, 15 अगस्त आने वाला है ना, 15 अगस्त आने वाला, अभी झंडा लहरा रहे हो। ठीक है, कौन कहां रहता है इससे क्या लेना देना, आप लोग चलिए। कह रहे हैं कि तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। विवेक माने बेटा बुद्धि विवेक में थोड़ा सा अंतर है। और विवेक का मतलब होता है विवेचना की शक्ति, जिसमें हो विवेचना, माने क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय आप नहीं कर पाएंगे। जब आपके अंदर, आपके चरित्र में दुर्गुणों का विकास हो जाएगा, दुर्गुणों का उदय हो जाएगा, तो क्या अच्छा है क्या खराब है, क्या अच्छा है क्या खराब है, इसका आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छाइयां भी आपको खराब न लगने लगेंगी और खराबियां भी, गंदगी भी आपको अच्छी लगने लगेगी। ये दोनों चीज देखने को मिलेगी। फिर क्या कह दिया, और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। क्या अच्छा है क्या खराब है, इसका आप अंतर भी नहीं कर पाएंगे। इसका क्या करेंगे भाई, अंतर भी नहीं कर पाएंगे। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे और अंत में क्या हो जाएगा, तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसा गुण विकसित हो जाएगा, कहोगे नहीं सब चलता है, ठीक है। और अच्छाइयों को छोड़ करके बुराइयों को, दुर्गुणों को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। और जब उसको ग्रहण करना शुरू कर देंगे, उसको स्वीकार करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आप बुराइयों के पुतले बन जाएंगे। धीरे धीरे आप बुराइयों को पुतले बन जाएंगे। फिर बुराइयों से आपका मन खराब नहीं होगा। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है। करें, इससे बचने का तरीका क्या है? दुर्गुण हमारे ऊपर हावी न हो पाए, हमारा चरित्र निष्कलंक बना रहे, हमारा चरित्र आचरण शुद्ध बना रहे। इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है
इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि ऐसे दुर्गुणी लोगों से, ऐसे कलंकित चरित्र वाले लोगों से अपने आप को दूर रखिए। क्यों? कि अगर उनके संपर्क में रहेंगे, उनके संसर्ग में रहेंगे, उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, समय बिताएंगे, तो निश्चित रूप से आपके चरित्र में कुछ न कुछ उनका प्रभाव दिखाई देगा। उनके गुण आप पर असर डालेंगे, असर डाले बिना नहीं रह सकते हैं। फिर क्या कह दिया आगे कि काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, और एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। एक कहावत है ना, एक कहावत है, एक पद है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर आप गंदगी के संपर्क में जाएंगे, काजल की कोठरी में, काजल जानते हैं, काजल के घर में अगर आप जाएंगे तो काजल तो लगेगा, कालीमा, काजल का मतलब भैया कालीमा, और कालीमा का मतलब क्या है? गंदगी। अगर आप जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में आप जाएंगे, उस वातावरण का प्रभाव और असर आपके चरित्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी को कहीं पे कुछ पूछना है तो बताइए। किसी को कुछ भी पूछना है तो बताइए, जल्दी से बताइए भाई। कालिख माने काला, कालिख नहीं जानते हैं? कोयला, कोयले की कालीमा। ठीक है, किसी को कहीं पे कुछ भी पूछना है तो पूछिए। किसी को कहीं पे कुछ भी पूछना है तो पूछिए, जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए बेटा। अच्छा, आगे हो गया काम खत्म। अब ये आज से ये पाठ खत्म हो गया है। ठीक है, आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।